गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है बाय कॉन्वेक्स लेंस। इसको हम लोग क्या करेंगे, आज इसके बारे में जानेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे होता है, कहाँ होता है और कौन कौन केसेस को हमें पढ़ना है, इनके बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। इसके पहले यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना था, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जाना था कि स्फेरिकल लेंस है क्या और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में भी हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था। तो बेसिकली हमने जाना था कि स्फेरिकल लेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया, दो भागों में। कौन कौन? एक हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा पढ़ा था हमने कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू हमको क्या करना है, इमेज का फॉर्मेशन कराना है। तो उनमें से हमको पढ़ना है कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और कॉनकेव लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए हम जानते हैं कि बाई कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इसको जानने के लिए हमें पहले कुछ रूल्स पता होना चाहिए कि इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे, कैसे हम कराते हैं इमेज का फॉर्मेशन। तो उसके लिए कुछ बेसिक रूल्स क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग रूल्स की, तो हमें याद होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि लाइट कैसे आ रही है और कैसे जाएगी। अगर किसी लेंस पर लाइट आके इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वहां से लाइट जाएगी कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई लाइट कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। जैसे हमने देखा कि ये लाइट कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कैसे होके जाती है, याद रखिएगा हमेशा, ये लाइन कौन सी होती है, ऑप्टिकल एक्सिस है। तो इस पे जब लाइट जाके इंसिडेंट होगी तो हमेशा किससे जाएगी, फोकस से होकर जाती है। याद रखिएगा कि जब भी कोई लाइट कैसे जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और कॉन्वेक्स लेंस पे जाके इंसिडेंट होती है तो हमेशा किससे पास होकर जाती है, फोकस से पास होते हुए जाती है। यानी कि लाइट कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होकर जा रही है, फोकस से होके जा रही है। किससे जा रही है, फोकस से होके जा रही है। पहला रूल्स आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमेशा लाइट कैसे जाएगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से ही होके जाएगी। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइट रेज कैसे जा रही है, फोकस से होके जा रही है, और कोई भी लाइट रेज कैसे जा रही है, फोकस से होके जा रही है। कैसे जा रही है, फोकस से होके जा रही है। तो हमेशा आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी लेंस पे जैसे पड़ेगी वो क्या हो जाएगी, उसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यानी कि ये लाइट जाके क्या हुआ, इस पे इंसिडेंट हुआ, अब ये क्या हो गई, यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, यानी इस लाइन के क्या हो गई, यह पैरेलल हो गई। ये लाइट कैसे जा रही है, प्रिंसिपल फोकस से होके जा रही है। यानी कि हमने पहले जाना कि कोई भी लाइट है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो हमेशा किससे होके जाएगा, फोकस से। और दूसरा हमने ये जाना कि अगर ये फोकस से लाइट जा रही होगी, यानी कि ये लाइट रेज कैसे जाए, फोकस से होके जाए, तो ये कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो कि दूसरे केस में हमने जाना। तो दो रूल हमने जाना कि अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। अगर कोई भी लाइट रेज फोकस से होते हुए आ रही है तो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे जाएगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल क्या है कि जब भी कोई लाइट रेज कैसे जाए, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हो जाए। किससे, ऑप्टिकल सेंटर से। यानी वो क्या है, वो और कुछ नहीं बल्कि क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइन पास करते हुए जाती है, यानी कोई भी लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए जा रही है तो बिना डेविएट हुए सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। यानी कि इसमें कोई डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अरे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, यानी बिना किसी डेविएशन के जिस पाथ से आ रही है उसी पाथ से सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, यानी सीधे क्या हो रही है, लाइट निकल जा रही है। ये हमें बेसिकली तीन रूल्स पता होना चाहिए, किसके लिए, हमें इमेज फॉर्मेशन कराने के लिए हमें कम से कम ये तीनों रूल हमें पता होना चाहिए। पहला क्या, कि अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी हमेशा क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो हमेशा फोकस से ही होके जाएगी। अगर वो फोकस से होके जा रही है तो हमेशा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन।
और थर्ड हमने पढ़ा कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी लाइट जा रही है तो हमेशा बिना डेविएशन ही क्या हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो उसके लिए जो केसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हम फर्स्ट केसेस लेते हैं क्या, कि हम पहले पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि हम किसके थ्रू पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करें हम किसका, कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो, उस केस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कहाँ होगा। तो देखिए कि यहाँ से इनफाइनाइट से, यानी कि इनफाइनाइट से क्या आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है, इनफाइनाइट से क्या आ रही है, बहुत सारी लाइट आ रही है, और सभी लाइट कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमने रूल्स में अभी पढ़ा है कि कोई भी लाइट रेज कैसे आए, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, और ये हमारा हो गया ऑप्टिकल एक्सिस। अब कोई भी लाइट रेज कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कैसे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमने अभी रूल्स में पढ़ा है कि जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कैसे जाती है, फोकस पे जाके मीट करती है। कहाँ, फोकस पे जाके मीट करेगी, यानी यहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज बन जाएगा। और इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम दो लाइन ऐसी मिलनी चाहिए आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहां पे दोनों मीट करें। जब दोनों मीट करेगा वहीं पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो हमें कम से कम कितनी लाइट रेज को दिखाना होगा, दो से अधिक, या कम से कम दो रेज हमें दिखाना पड़ेगा। दोनों कहाँ मीट कर गई, फोकस पे मीट कर गई, और यहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज। तो आप देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, तो दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ मीट कर रही है, तो कैसा इमेज बनेगा, याद रखिएगा इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हमेशा रियल होता है। कैसे होता है इसका नेचर, हमेशा रियल होगा, और कैसे होगा, इन्वर्टेड। इतना छोटा है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि उल्टा बन रहा है, बल्कि ये कैसा बनता है, उल्टा ही बनता है। एक्चुअली में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत ही छोटा है, साइज छोटा होने के वजह से ही हमें दिखाई नहीं दे रहा है। बट हम जहां भी रियल आएगा तो वहां हमको याद रखना चाहिए कि क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। क्या आएगा, इन्वर्टेड, यानी छोटा बनेगा। ठीक है, और हम क्या देख रहे हैं कि ये बन कहाँ रहा है, इस इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, फोकस पे। कहाँ हो रहा है, फोकस पे। इसका नाम क्या रखा गया है, F2, क्योंकि इधर F1 होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, तो याद रखिएगा हमको F2 बताने की जरूरत नहीं है, हम बता सकते हैं कि कहाँ होगा इसका इमेज का फॉर्मेशन, जब पर होगा, यानी फोकस पर होगा। साइज क्या बन रही है, पॉइंट साइज का बन रहा है, या हम बता सकते हैं हाईली डिमिनिश बन रहा है। हाईली डिमिनिश का मतलब बहुत ही छोटा, यानी कि लाइक अ पॉइंट, एक पॉइंट के जैसे दिखाई देने वाला हमें क्या बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देगा। यानी इमेज कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा दिखाई देगा, बहुत ही छोटा बनता हुआ दिखाई देगा। कैसे, पॉइंट की जैसे। कैसे, पॉइंट की जैसे, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाईली डिमिनिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईली डिमिनिश, यानी बहुत ही छोटा हमें इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई भी लेंस है तो लेंस में हमने लिया कि कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस में हमने पहला केस लिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, यानी कि इनफाइनाइट पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पर होगा। कहाँ होगा, फोकस पर होगा। कैसा होगा, तो हमने देखा कि रियल बनेगा और इन्वर्टेड होगा नेचर में। ठीक है, और कैसा साइज में होगा, तो हमेशा पॉइंट साइज का होगा या हाईली डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, इसकी साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे हो, इनफाइनाइट और सी के बीच में हो, यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तब क्या होगा, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, बियॉन्ड 2f1 हो। बियॉन्ड 2f1 का मतलब जैसे हमने मिरर में पढ़ा था कि क्या हो, बियॉन्ड सी हो, तो इसी 2f1 को क्या कह सकते हैं हम लोग, C1 कह सकते हैं। यानी कि जब बियॉन्ड C1 हो ऑब्जेक्ट, उस केसेस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, बियॉन्ड C1 हो, यानी यहाँ है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, तो एक लाइट रेज हम देख रहे हैं कैसे जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है कुछ इस तरह से। और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा किससे होके जाएगी, तो हम जानते हैं कि फोकस से होके जाएगी। ऐसे कैसे जा रही है, फोकस से होके जा रही है। फिर से एक और लाइट रेज निकल रही है, तो हमने पढ़ा किससे जाती है, हमेशा सेंटर से पास करते हुए जाती है। सेंटर से पास करते जाएगी तो बिना किसी डेविएशन से सीधे लाइट निकल जाएगी। तो कहाँ मीट कर गई, यहीं पे तो मीट किया, यहीं पे क्या हो गई, मीट कर गई। तो जहां पे मीट कर गई वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। कहाँ इमेज बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि F2 और 2F2 के बीच में ही क्या बन जा रहा है, इमेज बन रहा है। कहाँ पे, F2 और
C2 के बीच में क्या बन जा रहा है, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हम देख रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बियॉन्ड C1 रखा गया है, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, F2 और C2 के बीच में बन रहा है, यानी कि बिटवीन C2 और F2 के बीच में बन रहा है। तो याद रखिएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, टू F1 या C1 के बियॉन्ड हो ऑब्जेक्ट, तो उस केसेस में हमारा इमेज का जो पोजीशन होता है वो कहाँ होता है, F2 और C2 के बीच में होता है। अब दोनों लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन दोनों आपस में मीट कर रही हैं, तो दोनों एक्चुअली मीट कर रही हैं, इसलिए इस यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा उसका जो नेचर होगा कैसा होगा, रियल होगा। और रियल जहां भी आएगा वहां क्या आएगा, इन्वर्टेड। तो खैर यहाँ देखिए कैसा इमेज दिखाई दे रहा है, हमको उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रियल बनेगा नेचर में, और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, अब साइज बताइए, साइज कैसा होगा, तो साइज हमें दिख रहा है कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, यानी कि इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ऑब्जेक्ट की जो साइज है उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यानी कि जो साइज ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, वो लेस होगा किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है, छोटा है। ठीक है, थर्ड केस में हम लोग क्या जानेंगे, थर्ड केस जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, C1 पे हो, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था उसका इमेज कहां बना था, F2 पे बना था। कैसा बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था। ठीक है, और साइज में बहुत ही छोटा बना था, यानी पॉइंट की साइज का बना था। दूसरे केस में हमने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां हो, C1 पे, या सॉरी सी बियॉन्ड सी हो, C1 हो, उस केसेस में हमने देखा कि इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा था, रियल हो रहा था, इन्वर्टेड हो रहा था, और कहां बन रहा था इमेज, F2 और C2 के बीच में बन रहा था। ठीक है, और उसकी जो साइज हो रही थी, यानी कि जो इमेज की हाइट थी या साइज थी वो कैसा था, छोटा था। कैसे, ऑब्जेक्ट के कंपेयर किया जाए तो उससे क्या था, वो छोटा था, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिमिनिश। उसके बाद हमने थर्ड केस लिया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे हो, 2F1 या C1 पे हो, कहां पे हो, C1 पे हो, उस केसेस में क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट C1 पे होता है यानी कि 2F1 पे होता है, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइए जानते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे हमने एक क्या ले लिया, लेंस ले लिया, ये हमारा रहा ऑप्टिकल एक्सिस, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यह पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 2F1 है, अब यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, यहाँ से लाइट कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा किससे जाएगी, F2 से होके जाएगी। ठीक है, अब ये कहां से एक और लाइट रेज निकलेगी, यहाँ से क्या निकलेगी, एक और लाइट रेज निकलेगी जो किससे होके जाएगी, सीधे फोकस से होके हुई जाएगी, सीधे ऐसे निकल गई। अब यहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहीं पे क्या बन जाएगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहाँ बना, C2 पे, कहाँ बन जाएगा, C2 पर। यानी हम देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2F1 पे होगा, तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, F2 पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, F2 पर होगा। ठीक है, सॉरी कहाँ होगा, 2F2 पर इसका इमेज का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट C1 पर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, C2 पर बनेगा। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तो उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 2F2 पर होगा। कहाँ होगा, 2F2 पर होगा। कैसा होगा, तो हम देख रहे हैं दोनों लाइट रेज आपस में मीट कर रही है एक्चुअली में, तो यहाँ कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। और कैसा इमेज दिखाई दे रहा है, हमें उल्टा दिखाई दे रहा है, यानी कि इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देखिए नेचर ऑफ द इमेज कैसा है, कैसा है इमेज, तो हमें इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। कैसा, रियल और इन्वर्टेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नेचर कैसा है इमेज का, तो रियल है और इन्वर्टेड है। कहाँ बन रहा है, इसका पोजीशन कहाँ पे है, 2F2 या इसको क्या बोलेंगे, C2 पर। कहाँ बन रहा है, C2 पर बन रहा है। और इसकी जो साइज है कैसी बन रही है, तो सेम साइज है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या बनेगा, इमेज। यानी कि साइज ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि HI इज इक्वल टू HO, यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। याद रखिएगा एक ऐसा केस होता है या जिसमें
ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, जहां पे इसका पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का, वैसे ही इमेज का पोजीशन होता है। यानी कि अगर ये 2f2 पर है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 2f1 पर होगा। और ऑब्जेक्ट 2f1 पे है तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 2f2 पर होगा। यानी कि C1 पे होगा तो इमेज का फॉर्मेशन C2 पर, और ऑब्जेक्ट C2 पे रखा गया तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे, C1 पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट केसेस की बात करते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, F1 और 2f1 के बीच में हो तो कैसा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में है तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन देख रहे हैं कि पहले C2 पर बना था, अब C से दूर बन रहा है। यानी कि पहले केसेस में f1 पे बना था, दूसरे केसेस में f1 और 2f2 के बीच में बना था, यानी कि f2 और 2f2 के बीच में बना था। थर्ड केसेस में हमने देखा 2f2 पे बना था, और फोर्थ केस में देख रहे हैं कि 2f2 से भी दूर चला गया, यानी कि बियॉन्ड 2f2 चला गया, यानी कि बियॉन्ड C2 चला गया। यानी कि देख रहे हैं कि यहाँ पे इमेज बन रहा है इस पॉइंट बी पर। कहाँ बन रहा है, पॉइंट बी पर इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसा हो रहा है, तो रियल हो रहा है। कैसा हो रहा है, रियल। और इसकी जो नेचर है कैसा हो रहा है, उल्टा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहाँ बन रहा है, तो बियॉन्ड 2f2 या बियॉन्ड C2 बन रहा है। कैसा बन रहा है, बियॉन्ड C2 पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, और साइज में कैसा बनेगा, तो याद रखिएगा जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी इससे इसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। किसकी साइज, इमेज की साइज क्या होगी, इस ऑब्जेक्ट से क्या होगी, बड़ी होगी। अगर ये 2 होगा तो ये हो सकता है 3 हो, उससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा, इस केसेस में हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी उसके कंपेयर में क्या होगा, यह बड़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो साइज होगी कैसी होगी, इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज। इनलार्ज मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, यानी बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हमने पहले केसेस में देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा था, f2 पर हो रहा था। पॉइंट साइज का हो रहा था, और इमेज का जो नेचर था वो कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था। दूसरे केसेस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 था उस केसेस में हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, f2 और C2 के बीच में बना था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था, और साइज में थोड़ा सा बड़ा बना था लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा बना था। थर्ड केसेस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, C1 पे था, तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, C2 पर हुआ था। कैसा हुआ था, रियल और इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, और जो साइज थी वो आपस में इक्वल थी। यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या था, इक्वल था। और फोर्थ केसेस में हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, C1 और F1 के बीच में है, उस केसेस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो बियॉन्ड C2 हो रहा है, यानी कि बियॉन्ड 2f2 हो रहा है। साइज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इनलार्ज बन रहा है, जबकि उसका जो नेचर है वो कैसा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। फिफ्थ केसेस की बात करें तो क्या है, तो फिफ्थ केसेस में हम देख रहे हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 पे। कहाँ पे है, F1 पे। यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, F1 पे होगा, यानी कि यहाँ से लाइट जाएगी एक जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो किससे होकर जाती है, फोकस से होते हुए चली जाएगी। और एक और लाइट रेज जा रही है जो किससे हो जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाती है वो सीधे निकल जाती है बिना डेविएट हुए। तो देख रहे हैं कि दोनों लाइट रेज कैसे जा रही हैं, दोनों हमें कैसा दिखाई दे रहा है, पैरेलल दिखाई दे रहा है। दोनों कैसा दिखाई दे रहा है, पैरेलल। यानी दोनों कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि ऐसा माना जाए कहाँ मिलेगा, यह जाके इनफाइनाइट पे मीट कर जाएगा। यानी कि जब इनफाइनाइट पे मीट करेगा तो इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा। यानी कि इसका पोजीशन कहाँ होगा इमेज का, तो इनफाइनाइट पे होगा। कहाँ पे होगा, एट इन्फिनिटिव इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा वहां पे। जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो नेचर इसका जो होगा रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगा तो कैसे दिखाई देगा हमें, इन्वर्टेड दिखाई देगा। और कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, रियल में बनेगा। यानी एक्चुअल में क्या होगा, दोनों लाइट मीट करेंगी, दोनों लाइट रेज क्या होगी, आपस में मीट करेंगी, और इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइज में हमेशा देखिए इस ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, यह बहुत ही बड़ा बनेगा। यानी कि हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होगा उसके कंपेयर में जो हाइट ऑफ इमेज होगा हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि हम लोग जानते हैं
कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, बहुत ही बड़ा होगा, इन कंपेयर टू किससे, हाइट ऑफ किसके, ऑब्जेक्ट के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, इससे क्या होगी, ये बड़ी होगी। इसीलिए क्या लिखा गया है, हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज का मतलब ये हुआ कि बहुत ही बड़ा बनेगा, और इमेज की जो हाइट होगी या साइज होगी वो बहुत ही बड़ा होगा। लास्ट जो केसेस है वो क्या है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट F1 और यहाँ से P1 कहिए चाहे ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया हो, यानी कहाँ पे हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया हो, तो वहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो लाइट निकल रही है सीधे एक चली जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए, और एक जा रही है कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है सीधे फोकस से होते हुए जाती है। तो हम देख रहे हैं दोनों लाइट क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। दोनों लाइट क्या होती जा रही है, फैलती जा रही है। इन दोनों लाइट रेज को हमने क्या कर दिया, पीछे मिलाया, दोनों लाइट को पीछे मिलाया, दोनों पीछे मिलने से क्या बन गया, यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया। कैसा बन रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है। यानी कि आगे जब नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे लाके मिलाने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं पीछे दोनों लाइट मिल जा रही है, तो जब दोनों लाइट रेज पीछे मिल जाएंगी यानी कि यहाँ से दिखेगा कि दोनों लाइट कैसे आ रही है, पैरेलल न होके बल्कि क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो जब इसको पीछे मीट कराते हैं, दोनों को पीछे लेके जाते हैं, तो दोनों यहाँ पॉइंट A' पे मिल जाती हैं। तो जहां मीट कर जाती है वहीं पे क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब जब यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ तो कैसा हो रहा है, हम देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं, यानी कि यहाँ जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कैसे हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। कैसे बन रहा है, वर्चुअल। कैसा बन रहा है, वर्चुअल। और जहां वर्चुअल बनता है तो देखिए यहाँ पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है। और कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। कैसा बन रहा है, इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैसा हो रहा है, वर्चुअली बन रहा है, यानी कि दोनों लाइट रेज को आपस में हम लोग जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, मीट करा रहे हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से लाइट जा रही होगी तभी ऐसा में फैलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कि अगर यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो दिखेगा कि लाइट कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। यानी कि यहीं पे क्या बन रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा, तो देखिए पोजीशन इसका कहाँ होगा, तो ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही क्या बन रहा है, इसका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि सेम साइड बन रहा है क्या, इमेज का जो पोजीशन होगा, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा गया है उधर ही क्या बन जा रहा है, इमेज बन जा रहा है। और साइज में कैसा बन रहा है, तो लार्ज बन रहा है। कैसा बन रहा है, लार्ज। यानी कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और साइज ऑफ इमेज है उसके बात करें हम लोग, तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है इसके कंपेयर में क्या है, बहुत ही छोटी है। यानी कि इससे क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। यानी कि ये कैसा बन रहा है, इन लार्ज बन रहा है। कैसा बन रहा है, इन लार्ज। यानी कि जो इमेज की जो साइज है वो क्या है, बहुत ही बड़ी है। ठीक है, अब बात करें हम लोग किसके बारे में, कि जो रूल्स होगा किसके थ्रू। तो पहले हम क्या कर लें, इसके बारे में एक बार और रिकॉल कर ले कि हमने क्या क्या अभी तक जाना। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि रे डायग्राम हमने जाना कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने जाना कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इन्फिनिटी पे हो, उस केसेस में हमारा इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ था। तो नेचर की बात करें तो रियल हुआ था, इन्वर्टेड हुआ था। कहाँ बना था, F2 पर बना था। साइज क्या था, तो हाईली डिमिनिश्ड था या पॉइंट साइज का था। दूसरा केसेस देखें तो जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 था, उस केसेस में हमने कैसा देखा था, इमेज का फॉर्मेशन होते हुए, तो रियल ही बना था, इन्वर्टेड बना था। कहाँ बना था, तो F2 और 2F2 के बीच में बना था। और साइज कैसी थी, डिमिनिश्ड थी, यानी कि ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा था। थर्ड केसेस में पढ़ा था हमने कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, C1 पर था, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ था, रियल बना था, इन्वर्टेड बना था। कहाँ बना था, 2F2 पर या C2 पे बना था। साइज कैसी थी, सेम साइज थी। चौथा केसेस हमने जाना कि जब F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट हो, उस केसेस में कैसा इमेज का फॉर्मेशन हुआ था, तो रियल इन्वर्टेड इस केसेस में भी बना था। और कहाँ बना था, तो बियॉन्ड C2 बना था। साइज में कैसा बना था, इनलार्ज बना था। फिफ्थ केसेस में हमने जाना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, F1 पर था। उस केसेस में हमने देखा कि हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था कहाँ हो रहा था, इनफाइनाइट पे हो रहा था। जो नेचर था वो कैसा था, रियल था। और कैसा था, इन्वर्टेड बन रहा था।
साइज में कैसी थी, बहुत ही बड़ी साइज थी, यानी कि इनलार्ज था, हाईली इनलार्ज था। और लास्ट जो केसेस हमने पढ़ा है कि F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रहे, यानी F1 और इसके बीच में ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट हो, उस केसेस में इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ था, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हुआ था, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइड ही क्या बना था, इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। कैसा हुआ था, तो वर्चुअल और इरेक्ट हुआ था, और कैसा बना था, साइज में इनलार्ज बना था। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस के बारे में जानेंगे कि उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और इसके द्वारा जो रूल्स होंगे उसमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, किस रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा। यानी कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉनकेव लेंस से रिलेटेड जो भी रे डायग्राम होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग उसके मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा पावर ऑफ लेंस, और कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस के बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बारे में क्या करेंगे हम लोग जानेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।